चाहिए। हिंदी आ जाएगी, हो जाएगी। गुड। सो हम भौतिक शास्त्र पढ़ने वाले हैं और आज हमारा पहला चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर, दबाव और ताकत। ठीक है, तो तर आपण जी ताकद लावतो रोजमर्रा आपल्या लाईफ मध्ये, आपण एखादी काही वस्तू उचलतो तर त्यावेळेस आपल्याला काय लागते, ताकद लागत असते, बरोबर? बरोबर. तुमच्याकडे कमेंट सेक्शन पण नाही आहे, बरं, काय हरकत नाही. तर आपण प्रयत्न करणार आहोत की जे फोर्स आणि जे प्रेशर आहे याबद्दल आपण थोडं आपला डेली लाईफ मधले जे काही एक्झाम्पल्स आहेत आपण त्याबद्दल थोडं समजून घेऊ. तो हा जो फोर्स आहे आणि जे वस्तू आहे, आपण एखाद्या वस्तूवर आपण आपली जी ताकद वापरतो तर त्याचा परिणाम काय आणि त्याच्यामध्ये काय बदलाव होतात का, किंवा ते कोणत्या प्रकारचे आहेत, हे सगळं आपण जाणून घेणार आहोत. ठीक आहे. सो वी आर गोना understand about what is force, how it is, what kind of the types are there, and what kind of their changes after this applying force and pressure. So pressure and force, these are simple different things, so we are going to understand about this. So first, क्या आप लोग को मुझे ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं जहां पे आपने फोर्स, ताकत का इस्तेमाल किया हो आज सुबह उठ के ऐसा कुछ आपके साथ ऐसा कुछ हुआ जहां पे आपने फोर्स का, ताकत का इस्तेमाल किया हो? कोई एक हाथ खड़ा करके बता सकता है? कोई भी? कोई कह सकता है? कुछ भी, आप सुबह उठ के कुछ तो किए होंगे. आपने सुबह उठ के अपना बैग उठाया होगा, सुबह उठ के आपने कुछ कपड़े उठाए होंगे, आपके हाथ में बुक पेंसिल है, आप कुछ तो आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं जहां पे आपने फोर्स, ताकत का इस्तेमाल किया होगा, ताकि हम समझ सके कि ये किस तरह के अलग अलग तरह के ये फोर्स, इसे हम इस्तेमाल करते अपने रोजमर्रा के जिंदगी में. Yes. Someone want to talk? कोई बात नहीं. So, क्या आप सब लोग सुन रहे हैं? क्योंकि अगर आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, क्योंकि ये सब कुछ आपकी भौतिक शास्त्र मतलब यही है कि आपकी जो आजू बाजू की जो एग्जाम्पल से जो भी कोई घटनाएं हैं, हम उसी से सीख रहे हैं, हम उसी को एक फॉर्मूला के साथ पुटअप कर रहे हैं. तो अगर आपका रिस्पॉन्स ये आता है कि मैंने ये किया है, तो आपको पता चलेगा कि हम लोग इस फोर्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये कितने दूर जाता है, ये सब कुछ. सॉरी मैडम, थोड़ा जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रहा है. आवाज नहीं आ रही है? स्पीकर. अभी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी. नंदुरबार स्कूल, अपना कैमरा ऑन कर दो बेटा. जी, कैमरा ऑन करो, आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है. आप लोग नीचे बैठेंगे ना, आराम से बैठेंगे, शोर नहीं मचाएंगे तो आपको आवाज आएगी. बैठ जाओ. 3 ही बच्चे हैं आप लोग आज. बाकी बच्चे कहाँ हैं आपके स्कूल के? हाँ,
माइक ऑन करो और बताओ मुझे बाकी बच्चे कहाँ हैं, अभी आए नहीं? कैमरा ऑन रखो, कैमरा ऑन रखो बच्चा। चलिए भाई, ठीक है, कंटिन्यू बात नहीं। करती हूँ। हाँ, तो हम कंटिन्यू करते हैं। सो मैम सॉरी, एक मिनट, ये सलसाड़ी, हाँ, सलसाड़ी स्कूल के बच्चों, आप बताओ मुझे कि इंग्लिश मीडियम के हो या ये मराठी मीडियम के हो आप लोग? माइक ऑन करके बताओ बेटा, आगे आ जाओ जल्दी से। अगर मराठी मीडियम है ना आप लोग, तो दूसरा लिंक ज्वाइन करके दूसरे मराठी मीडियम क्लास में चले जाइए आप। अगर इंग्लिश मीडियम है आप तो यहीं पे रहिएगा, मराठी मीडियम है तो दूसरा ये लिंक से दूसरे मराठी मीडियम क्लास में कनेक्ट हो जाइए। क्या आप लोग इंग्लिश मीडियम के हैं? हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, कंटिन्यू करते हैं मैम। अरे बेटा, मराठी मीडियम है ना, तो मराठी मीडियम वाला लिंक दूसरा है, उस पे कनेक्ट करिए, यहाँ से लीव कर दीजिए आप, ठीक है? ओके ओके। दूसरा पे करंट अभी ऐसे बता रही है वहाँ। तो मैं कंटिन्यू करूँ? हाँ मैम प्लीज। ठीक है, तो अगर कोई आवाज ना आए ना तो आप मुझे बस रोक दीजिए। आप वैसे भी दिख रहे हैं, जो बच्चे मुझे दिख रहे हैं, नवपुर जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां के जो बच्चे दिख रहे हैं, अगर कुछ ना समझ में आए या फिर आपको कुछ मेरी आवाज ना आए तो आप बस एक हाथ खड़ा कर दीजिए, मेरा ध्यान है आपके ऊपर, ठीक है? ठीक है, गुड। सो हम फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो फोर्स यानी ये होता है कि हम किसी चीज को धक्का लगा रहे हैं, कार को धक्का लगा रहे हैं, ठीक है? इससे क्या होता है कि हम कोई ताकत लगा रहे हैं और कोई चीज हिल रही है। जैसे कि मैंने एक पेन उठाया है, ये पेन उठाया है, तो मैंने इस पेन को जमीन से ऊपर उठाया, मैंने कुछ फोर्स अप्लाई किया है, सही है? अब ये इससे क्या हो गया, इसकी जो जगह है ये हिल गई। अब इस हिल गई से क्या हुआ, इसका डिस्टेंस चेंज हुआ, सही है? सो फोर्स क्या क्या चेंज कर सकता है, क्या क्या बदलाव ला सकता है। अगर मैंने मिट्टी का जो गोला है उस पर फोर्स लगा दिया, उस पर ताकत लगा दी, तो क्या चेंज होगा? क्या चेंज होगा? आपके जो माइक जो है वहां पर कोई बैठे हैं जो अनम्यूट कर सके, क्योंकि आप ही मुझे दिख रहे हैं तो मैं आपके साथ इंटरेक्ट करना चाहूंगी। क्या कोई ऐसे हाथ से तो भी कर सकते हैं कि क्या चेंज होगा अगर मैंने मिट्टी का जो गोला है उसको दबाया, तो क्या चेंजेस होगा उस गोले में? कहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये सबको आप आपने अपने आजू बाजू के एग्जाम्पल्स देखे होंगे कि ये जो मिट्टी होता है उसमें जो गीली मिट्टी होती है, अगर हम उसे थोड़ा सा प्रेशर लगा दे, थोड़ा सा फोर्स लगा दे, तो उसका शेप चेंज हो जाता है। या फिर कोई हम एक चीज को इस तरफ उठा दे फोर्स लगा के, या फिर कोई गाड़ी को धक्का दे तो उसका डिस्टेंस चेंज हो जाता है, सही है? तो एक फोर्स लगाने के बाद क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, वो है स्पीड, डायरेक्शन और उसका शेप। तो डायरेक्शन, हम किसी चीज को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं, किसी पर्टिकुलर दिशा में हम उसको धक्का दे रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगा। और वो तब तक जाएगा जब तक कि उसका फ्रिक्शन, मतलब वो जब तक कि हमारा फोर्स लगाने का जो इंटेंसिटी था वो तब तक वो आगे जाएगा, अदरवाइज वो रुक जाएगा।
जैसे कि मैंने किसी बॉल को धक्का मारा, बॉल चलता ही नहीं रहेगा, सही है, वो किसी जगह जाके रुकेगा, क्योंकि मैंने जितना फोर्स लगाया है उतना वो चलेगा और उतना आगे चल के वो रुक जाएगा। सो इसके पीछे जो वजह है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? ओके, ठीक है। सो आप लोगों से तो मैं अगली बार अगर क्लास भी हुई तो मैं पूछूंगी, ठीक है, क्योंकि आज आप लोग म्यूट अनम्यूट नहीं कर रहे, लेकिन मैं पूछना चाहूंगी कि फोर्स आपकी जो रोजमर्रा की जो जिंदगी उसमें आप किस तरह से उसको एग्जाम्पल देना चाहते हैं। आपका जो होमवर्क है मैं उसमें अगली बार पूछूंगी कि आप फोर्स को किस तरह से एग्जाम्पल में अपने लाइफ में देखते हैं। जैसे अभी हम उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि फोर्स के किस तरह के टाइप्स है, ठीक है। तो हमने किसी चीज को उठाया या फिर किसी चीज को धक्का मारा तो अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। उसमें होते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट और एक नॉन कांटेक्ट। तो डायरेक्ट कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट में क्या फर्क है? जैसे कि मुझे किसी चीज को धक्का लगाना है, मुझे किसी ये दीवार है इसे मुझे धक्का लगाना है, यहाँ पे मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, सही है, सही है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट है। लेकिन इनडायरेक्ट कांटेक्ट मतलब नॉन कांटेक्ट क्या है? वो भी फोर्स ही है लेकिन वो नॉन कांटेक्ट क्या है? जैसे कि एक नारियल का पेड़ है, वहां से एक नारियल गिरा नीचे, वो भी एक फोर्स के साथ है क्योंकि नारियल का भी अपना वेट है, सही है, नारियल का अपना, सही है। तो वो जब नीचे गिरा तब कौन सा फोर्स उस पे लगा? आपने ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण सुना है? आपने सुना है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स? आपने कुछ सुना है ऐसा इससे पहले? सही है, हाँ, ओके। सो ग्रेविटेशनल फोर्स ये हमारे पृथ्वी का है ना, तो उसका जो वो है एक फोर्स, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स और वो अट्रैक्ट करता है। जो नारियल ऊपर से पड़ रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब दूसरा फोर्स है कि हम ये नॉन कॉन्टेक्टल फोर्स में हम सबसे पहले एग्जांपल ले रहे हैं, क्योंकि कॉन्टेक्चुअल फोर्स तो हम जानते हैं। नॉन कॉन्टेक्चुअल फोर्स में हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मतलब जब हम, आपने वो एक देखा होगा, संगीता मैम क्या मैं अपना पीपीटी शेयर कर सकती हूँ? आई एम नॉट अलाउड टू शेयर माई स्क्रीन राइट नाउ। तो जो हम जो कंघी, आपने वो एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा, मैं वो एक्सपेरिमेंट करना चाह रही थी पर वो अभी यहाँ ऐसे, तो हम जब कंघी को घिसते हैं, सही है, हम कंघी को ऐसे घिसते हैं अपने बालों पर, है ना, और फिर हम किसी कागज से चिपकाते हैं तो जो कागज के टुकड़े हैं वो उससे चिपक जाते हैं, सही है, हाँ, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक्सट्रीमली सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आई एम कंफ्यूज बिटवीन मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हम बालों के साथ जो बालों के साथ जो ये करते हैं, कागज के टुकड़ों के साथ जब हम उसको घिसते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, तो जो निर्माण होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब मैग्नेटिक फोर्स, जो आपने मैग्नेट देखा होंगे, मैग्नेट जो एक दूसरे को, मैग्नेट किसी पिन को उठाता है या फिर किसी जो लोहे की चीज को उठाता है, वो भी एक फोर्स है, लेकिन वो तब तक नहीं उठाता जब तक वो उसके दायरे में नहीं आता, है ना। तो ये
उसके दायरे में होना चाहिए, इसे कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो क्या आपके पास, सबके पास बुक्स है, सब लेके बैठे कुछ लिखने के लिए? तो क्या आप लिखेंगे अभी? मतलब ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपके दिमाग से सब ऐसे बाहर न चला जाए कि हम जो फोर्स पढ़ रहे हैं हम उसको थोड़ा स्लो करते हैं और लिखते हैं, क्योंकि हमें पहले तो बेस बनाना है कि फोर्स, उसके बाद डिस्टेंस, ये चलते जाएगा। सो फोर्स क्या है? इन सिंपल वर्ड्स पुश एंड पुल। हम किसी चीज को क्या कर रहे हैं? पुश और पुल कर रहे हैं, उससे जो भी कुछ निकल आ रहा है वो चेंजेस क्या है? लिखिए। फोर्स आपने लिखा? हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू, आपने अनम्यूट तो किया। सो हम फोर्स लगा रहे हैं, उसके बाद चेंजेस कौन कौन से होते हैं? मैक्सिमम हम चेंजेस कौन कौन से देखते हैं? एक तो उनकी स्पीड में चेंजेस आते हैं, लिखे आपने? एक स्पीड, एक डायरेक्शन, दूसरा, तीसरा, स्पीड, डायरेक्शन, तीसरा शेप। जो मैंने मिट्टी का उदाहरण दिया था, वो किसी चीज का हम फोर्स लगाने के बाद क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? स्पीड, डायरेक्शन, शेप। ठीक है, आप लिख लीजिए। अब बात करते हैं कि इसके कॉन्टेक्चुअल और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, ये दो तरह के फोर्स है। तो कॉन्टेक्ट फोर्स में पहला क्या फोर्स है? मस्कुलर फोर्स। आपने लिखा? आपने लिखा? पहला फोर्स है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स में क्या होता है कि किसी चीज को हम उठा रहे हैं, हम अपना फोर्स लगा रहे हैं, हम अपने मसल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? मस्कुलर फोर्स। दूसरा क्या है? फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल यानी जैसे कि हम किसी जगह पे चल रहे हैं, या फिर मैंने किसी बॉल को धक्का मारा है, तो बॉल कैसे रुक रहा है? वो बॉल कैसे रुक रहा है? या फिर हम चल रहे हैं, सोचो हम किसी प्लेन जगह से या सादी जगह से चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो चलते चलते अभी सही जगह चल रही है, लेकिन वहां पे हम कीचड़ में चल रहे हैं, तो वो कीचड़ होने की वजह से हम फिसल सकते हैं, फ्रिक्शन हमारा लेस है, तो हम वहां पे अगर फोर्स लगाएंगे तो हम कैसे गिर जाएंगे? इसे कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। सही है? ओके ओके। अभी हम तीसरा फोर्स इसमें हम ऐड कर रहे हैं। सोचो हमने एक रस्सी बांधी है, हमने एक रस्सी बनाई है, ठीक है, हमने यहाँ पे रस्सी बनाई है और एक तरफ से हम दोनों तरफ से खींच रहे हैं उस रस्सी को। अब हम दोनों तरफ से खींच रहे हैं, हम इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं, हम सेम एनर्जी यूज कर रहे हैं, सेम फोर्स, सेम ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं हम इसको खींचने में। क्या इसमें चेंजेस होंगे? हाँ या ना? हाँ, आप सब लोग ऐसे कर रहे हैं। अगर मैंने एक रस्सी को खींचा है, ठीक है, दोनों तरफ से सेम फोर्स के साथ, तो कुछ चेंजेस होगा या नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। सो अब वो चेंजेस नहीं होगा, लेकिन मैंने एक तरफ से बहुत जोर से खींचा, एक तरफ से थोड़ा धीरे से खींचा, तो क्या होगा? वो एक तरफ चला जाएगा, सही है? हाँ। सो इस फोर्स को, ये जो कांटेक्ट, हम इस फोर्स को कांटेक्ट कह रहे हैं, तो ये कांटेक्ट फोर्स, इसे कहते हैं टेंशन। मतलब इसके बीच टेंशन है, हम किसी एक चीज पर
दोनों तरफ से है, एक तो हम प्रेशर इस तरफ लगा रहे फोर्स या फिर इस तरफ लगा रहे, तो उसे क्या कहते हैं, टेंशन। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या समझा कि फोर्स क्या होता है, पुश एंड पुल। इन सिंपल वर्ड्स पुश एंड पुल होता है। अब फोर्स लगाने के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं, एक तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, उसकी स्पीड चेंज होती है, और उसका शेप। ठीक है, तीन बातें दिमाग में रखना कि अगर हमने कुछ फोर्स लगाया है तो शेप, डिस्टेंस एंड स्पीड चेंज हो रहे हैं। अब इस फोर्स पे आते हैं कि ये जो फोर्स है ये कॉन्टेक्चुअल है, मतलब हाथ कनेक्शन के बाद फोर्स है, या फिर जो दिख नहीं रहा है लेकिन है। प्रेरणा मैम, सॉरी। प्रेरणा मैम, हाँ आपने पीपीटी नहीं है क्या आपके पास या बुक? हाँ, मेरे पास है क्योंकि अभी तक मेरा अलाउ नहीं था, तो अभी मैं कर सकती हूँ शायद, है ना। हाँ हाँ, शेयर करें। थैंक यू, मैं वही कह रही थी कि आप मुझे अलाउ नहीं किए हैं। थैंक यू। फाइनली क्या आप हाँ सब मैम, लोग को दिख रहा है? पीपीटी दिख रही है। हाँ ठीक है। तो पुश एंड पुल हम इसके बारे में बात कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे मैम, जो स्लाइड वाला टैब है ना उस पे जाइए, यहाँ से नहीं कर पाएंगे आप इसको। स्लाइड। स्लाइड वाला टैब ओपन करिए। आपने प्रेजेंटेशन क्लोज कर दिया है अभी? जी। हाँ, तो मेरा तो फिलहाल फ्रिक्शन दिख रहा है स्लाइड आपको। Yeah, it's visible, Prerna. You can start. ओके, सो हम जो फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, तो जो सरफेस है और जो रिलेटिव मोशंस है, सो हम उसको इस्तेमाल करते हैं जब हम चल रहे होते हैं एक रास्ते पर, तब हम जो इस्तेमाल करते हैं वो फोर्स, वो फ्रिक्शन फोर्स है। अभी तक के हमने क्या क्या देखा था, फ्रिक्शन फोर्स, मस्कुलर फोर्स और टेंशन फोर्स, ये कॉन्टेक्चुअल वाले हैं। और जो नॉन कॉन्टेक्चुअल है वो ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक मैग्नेटिक। ठीक,
I don't think Prerna, you it's speak Marathi. yes, ma'am. I speak So you can Marathi. communicate with them in Marathi and show them the video and this PPT in English. They understand English. You can communicate with them in Marathi. ठीक है मैम. तर आपण ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स मध्ये पाहत आहोत की मॅग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टॅटिक आणि ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. तर आपण त्यामध्ये जे म्हटलं की ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, मी एका नारळाचं उदाहरण दिलं, नारळवरून खाली पडतंय आणि ते ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स पृथ्वीचा वापर करत आहोत आपण, गुरुत्वाकर्षण, हे नॉन कॉन्टॅक्च्युअल फोर्स मध्ये येतात. आणि मॅग्नेटिक फोर्स म्हणजे जे आपण चुंबक पाहतोय आणि एखादी जे लोखंडाची वस्तू आपण त्याला जे अट्रॅक्ट करतोय, तर ते आहे मॅग्नेटिक फोर्स. आणि इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स म्हणजे जे मी एक उदाहरण दिलं की जे आपण कंगवी करतो त्याच्याने जे आपण त्याला घासला आपण, तर ते आपण कागदाचे तुकडे आपण त्याला पकडला, तर ते जे फोर्स तयार होतं ते आहे इलेक्ट्रोस्टॅटिक. ठीक आहे. तर आता आपण पाहतो की बॅलन्स्ड अँड अनबॅलन्स्ड. मी मगाशी जे म्हटलं की जे फोर्स आहे, जे एक टेन्शन, आपण दोरीचं उदाहरण घेतलं की मी एखाद्या साईडने मी खिचत आहे त्याला, तर ते एखाद्या साईडने मी त्याला जास्त ताकदीने, जास्त फोर्सने मी त्याला ओढत आहे, तर ते बॅलन्स्ड अनबॅलन्स्ड मध्ये जात आहे. आणि महत्वाचं म्हणजे जे आपण फोर्स पाहतो हे डिपेंड की आपण किती प्रमाणात ताकद, कोणत्या प्रकारचं आणि कोणत्या ऑब्जेक्टवर लावतो, तर हे डिपेंड्स करत आहे. आणि त्यावरून आपण निष्कर्ष काढतो की हे कोणत्या कॅटेगरीमध्ये जाणार. तर आता आपण समजा एक फ्रिक्शनचं उदाहरण घेतला, हे चेंज नाही होत आहे ऍक्च्युली. समजा आपण एखाद्या फ्रिक्शनचं उदाहरण घेतलं, आपण केळाचा जो सोल खातो, बरोबर, त्या केळीचा जो सोल आहे आपण त्याला जमिनीवर टाकला, तर आपण त्यावर उभे होऊन आपला जो बेस आहे हा कमी असल्या कारणाने आपण त्याच्यावरून पडतो, बरोबर. पण आपण तेच व्यवस्थित ठिकाणाहून सरळ जागेवरून चालत आहोत, तर आपण नाही पडणार. तर हे जे फ्रिक्शन आहे, हे जे फोर्स आहे, हे आपला ऑब्जेक्ट, आपला जो एरिया आहे, हे मास आहे, या गोष्टीवर निर्धारित असतं. माझं पीपीटी समोर नाही जात आहे, पण माझं जे आहे की परत हे एका गोष्टीवर अवलंबून असतं की जसं आपण बसमध्ये बसलेलो आहोत, बरोबर. बस ही मोठी जागा असते, आपण बस चालवत आहोत, बस चालत आहे आणि आपण बसमध्ये बसलेलो आहोत, आपण आपल्या जागेवरच बसले आहोत, पण बस चालत आहे, बस कुठून कुठेतरी जात आहे, डिस्टन्स वरून जात आहे. कन्सिडर आपण काय विचार करत आहोत की बसने एवढा डिस्टन्स काढला, पण आपण त्याच ठिकाणी बसले आहोत, बरोबर. आता ही बस इथून इथे जाण्याकरता काहीतरी फोर्स अप्लाय झालेला आहे, पण हा फोर्स आपल्यावर अप्लाय कधी होतो? आपण बसमध्ये बसले असताना कधी आपण बस ब्रेक लागला तर आपण काय होतं, समोर जातो मागे जातो, काय एकाच ठिकाणी बसले असतो, काय होतं आपल्यासोबत? बरं, समजा आपण बसमध्ये बसलेलो असताना ब्रेक लागला तर आपण समोर जातो, बरोबर. आणि समजा बस अचानक सुरू झाली, स्पीडने सुरू झाली, तर आपण मागे जातो. तर हा जो काय आहे, हा जो प्रकार आहे इनर्शिया, काय म्हणतात, इनर्शिया, की
हा एका ऑब्जेक्ट, एका वस्तूचा इनर्शिया त्याचं असते की त्याचं एक टेंडन्सी असते, इनर्शियाची टेंडन्सी असते, त्या ऑब्जेक्टची टेंडन्सी असते की जोपर्यंत त्यावर काही अप्लाय होत नाही तोपर्यंत तो आपली जागा बदलणार नाही, काही फोर्स अप्लाय होत नाही. इनर्शियाचा एक टेंडन्सी असते, त्याची एक प्रवृत्ती असते. तर हे याचं काही जे उदाहरण आहेत आपण जसं पाहतो, परत आपण काय एक्झाम्पल देऊ शकतो इनर्शियामध्ये, जसं एक एक मी हा एक पेन घेतला, समजा या पेनमध्ये असा एक छोटासा बिंदू पकडला, तर हा बिंदू इथेच राहणार, हा बिंदू इथेच राहणार. आणि मी हा पेन इकडे ठेवला, तो बिंदू या फक्त पेनमध्ये तो बिंदू इथेच राहील. पण संपूर्ण पेन जो आहे हा इकडून इकडे गेलेला आहे. तर याला हे जे टेंडन्सी आहे, हा जो एक इनर्शिया आहे हे त्या फक्त ऑब्जेक्ट पुरता पकडलं जाणार. ठीक आहे. समजा आपण यामधून झालं असेल, यामध्ये समजलं असेल तर आपण थोडं समोर जाऊ. मला परत दाखवायचं, मला परत एकदा ते समोर जाऊन दाखवावं लागेल. तर हे आहे इनर्शिया अँड मास. तर मी जे एक्झाम्पल देत होती हे एक बसचं होतं, कारण आपण आपल्या डेली लाईफ मध्ये आपण बघितलेलं आहे म्हणून. पण इथे एक्झाम्पल घेताना पेन अँड पेपर आणि त्यावर ठेवलेला जो कॉइन आहे त्याच्यावर हे घेतलेलं आहे एक्झाम्पल, की आपण ग्लासवर एक पेपर ठेवून त्यावर कॉइन ठेवला आणि पेपरला जोराने खिचला, तर जो कॉइन आहे तो तिथेच राहील. त्याचं कारण असं की जे ऑब्जेक्ट आहे, जेवढं जास्त मोठं ऑब्जेक्ट, जेवढं जास्त मोठा वस्तू, तेवढा त्याचा इनर्शिया काय होणार, जास्त राहणार, मोर इनर्शिया. ठीक आहे. तर त्याच पद्धतीने जे कॉइन आहे हे इथे जाणार ग्लासमध्ये. तर इनर्शिया अँड मास हे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स. तर आपण एक्झाम्पल घेताना जे बसचं घेतलं, त्यामध्ये आपण जे एका ठिकाणी बसलेलो आहोत, ह्या गोष्टीला देता येईल की आपण त्याच ठिकाणी आहोत, फक्त बसने आपला डिस्टन्स मागे पुढे केलेला आहे. ठीक आहे. तर आपण समजा जसं मी सुरुवातीला बोलले की आपण न्यूटन्सचा जे गुरुत्वाकर्षण आहे त्याबद्दल आपण ऐकलेलं आहे, बरोबर. तर आपला जो न्यूटन्सचा जो पहिला लॉ आहे तो पण हेच म्हणतं की जोपर्यंत तुम्ही एखाद्या वस्तूला धक्का देत नाही तोपर्यंत ती तिथेच राहणार, आणि समजा धक्का दिला तर ती तेवढा दूर जाणार आणि त्याच डायरेक्शन मध्ये जाणार जोपर्यंत तिचं ते फ्रिक्शन संपत नाही. जसं आपण एखाद्या बॉलला धक्का दिला तर ते काही दूर जाणार, एका पर्टिक्युलर डायरेक्शन मध्ये जाणार, आणि काही दूर जाऊन जोपर्यंत त्याच्या फ्रिक्शन त्याला एक मिळत आहे तोपर्यंत ते जाणार आणि मग थांबणार, बरोबर. तर हे आहे न्यूटन्सचा पहिला लॉ ऑफ मोशन, बरोबर. तर आपण याच्या समोर थोडं जाऊया. समजा हे समजलं असेल तर ठीक आहे. याच्या समोर येते प्रेशर, कारण समजा आपण एकदा का फोर्स आणि प्रेशर कंबाईन केलं तर ते थोडं मुश्किल जाईल. जसं मी म्हटलं की फोर्सचा जो न्यूटन्स यांचे सांगितलं आहे, तर फोर्सचा जो SI युनिट पण आहे हे न्यूटन आहे. फोर्स
इज न्यूटन, त्याचं एसआय युनिट आहे. ठीक आहे. तर आपण इनर्शिया, मी म्हटलं रेस्ट, मोशन अँड डायरेक्शन. तर हे जे इनर्शिया आहे, जसं आपण पेनचा एक्झाम्पल घेतला होता, ठीक आहे, तर हे रेस्ट मध्ये आहे. हे हा जो पॉइंट आहे फक्त हा रेस्ट मध्ये आहे. पण मोशन मध्ये काय आहे, पेन फुल्ली मोशन मध्ये आहे. आणि डायरेक्शन कोणत्या साईडला जाते याची, डाव्या साईडला. म्हणजे इनर्शियाचे पण जसं एक आपण स्वतःचा एक्झाम्पल घेतला, बसमध्ये आपण बसलेलो आहोत, तर बसमध्ये बसले असताना रेस्ट पोझिशन मध्ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट मी आहे, आपण बसमध्ये बसलेलो, बरोबर. आणि मग ते जे मोशन आहे हे बसचं होत आहे. आपण पण आहोत, पण बसचं इनर्शिया, एक ऑब्जेक्ट जात आहे बसला, आपण समजा ऑब्जेक्ट म्हटलं, तर हे बसला आपण कन्सिडर करू स्वतःला, हे एक आहे. आणि मग काय आहे, डायरेक्शन, म्हणजे बस सुद्धा एका डायरेक्शन मध्ये जात आहे, तर याला कन्सिडर केलं जातं these आर टाइप्स ऑफ इनर्शिया. जसं आपण टाइप्स ऑफ फोर्स बघितलं, त्याचप्रमाणे टाइप्स ऑफ इनर्शिया. फर्स्ट ऑफ ऑल नक्की लक्षात ठेवायचं की इनर्शियाचा जो टेंडन्सी आहे ही आहे की ती स्वतःहून चेंज होत नाही. म्हणजे त्यांची जी टेंडन्सी आहे इनर्शियालाच म्हणतात की ते स्वतःची जागा स्वतःहून बदलत नाही. आणि बदलत नाही म्हणजे डायरेक्ट त्यांच्यावर फोर्स किंवा काही असं अप्लाय होतंय असं काही नसतं. जसा फोर्स आपण, जसं ह्या पेनला आपण डायरेक्ट मी बाजूबाजूला करत आहे, पण हा जो एक पॉइंट आहे, या पॉइंट बद्दल आपण विचार करतो आहोत. तर आपण या पॉइंट बद्दल विचार करतो की या पॉइंटचा जो इनर्शिया आहे हा एकतर याची जागा बदलत आहे किंवा याचं डायरेक्शन बदलत आहे. आणि हा रेस्ट फॉर्म मध्ये आहे, हा स्वतः रेस्ट फॉर्म मध्ये असतं. ठीक आहे. जसं आपण फोर्स बद्दल विचार केलेला. ठीक आहे, एवढं समजा कळलं असेल तर आपण प्रेशरकडे जाऊया. ठीक आहे. तो प्रेशर पण हेच, जसं आपण म्हटलं की फोर्स आणि प्रेशर ऐकायला एकसारखं वाटत असेल, पण यामध्ये पण तफावत आहे. फोर्स आपण पुश अँड पुल आपण त्याला डायरेक्टली कन्सिडर करतो, बरोबर. पण प्रेशर हे असं युनिट आहे, असं एक क्वांटिटी आहे की जे एक एरिया आणि फोर्स याला पकडून चाललं जातं. जसं की मी प्रेशर लावत आहे, ठीक आहे, मी फोर्सने लावत आहे, आता मी प्रेशर, आपण समजा प्रेशर कन्सिडर करत आहोत, तर काय, हा जो पेन आहे याला समजा मी इथे टोचलं असं, तर सारख्याच फोर्सनी याला टोचलं तर सगळ्यात जास्त मला इथे त्रास होईल, बरोबर. याचा एरिया किती आहे, एकदम छोटा, म्हणून मला याचा त्रास जास्त होईल, बरोबर. पण समजा मी याला मागे केलं आणि याचा एरिया आता मोठा आहे, आता मी याला तेवढ्याच फोर्सने मी याला करत आहे, ह्याला टोचून पाहते माझ्या हाताला, मला त्रास किती होणार, कोणत्या वस्तूने मला जास्त त्रास होणार, म्हणजे सगळ्यात जास्त प्रेशर कोणता पडेल, हा, कारण याचा एरिया हा कमी आहे. जेवढा एरिया कमी तेवढा प्रेशर जास्त. लक्ष ठेवायचं की प्रेशर म्हटलं तर आपण जो फोर्स लावत आहोत तो फोर्स, समजा तो एरिया लहान असेल तर प्रेशर जास्त होणार. अजून एक परत एक्झाम्पल घेऊ की आपण जमिनीवर उभे आहोत दोन्ही पायावर, बरोबर. दोन्ही पायावर उभे आहोत. आता मी माझा एक पाय वर घेतला, मी लंगडी घातली आणि मी माझा एक पाय एका पायावर उभी आहे. आता काय होणार,
की माझा सगळा जो भार आहे एका पायावर आला. ठीक आहे. या एका पायावर भार आल्याने काय होतंय, पृथ्वीवर जास्त प्रेशर पडतंय. आता हे तर आपल्याला काही कळणार नाही, कारण आपण त्याचं काही मोजमाप केलेलं नाहीये आणि पृथ्वी पण आपल्याला काही सांगणार नाही की बाबा मला तुझा भार जास्त होतोय. पण आपण समजायला एक मोजमाप केला किंवा एखादं सायंटिफिक रिझन कॅल्क्युलेशन घेऊन मोजमाप केला, तर आपण एका पायावर उभे झाले असताना प्रेशर याचं जास्त पडतंय. ठीक आहे. तर याच्यावरून काय समजून येतं की जो प्रेशर आहे हा डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द एरिया. जसं आपण एक फोर्स लावत आहोत, पण ते कमी एरियामध्ये आपण त्याला फोर्स लावतो, तर त्याचं जास्त जे प्रेशर पडत आहे त्याचप्रमाणे अजून एक चांगला एक वेगळा उदाहरण घेऊ. प्रेशर आपण समजा म्हटलं की आपण समजा जर आपण प्रेशरला आपण पास्कल मध्ये, त्याचे एसआय युनिट पास्कल आहे. ठीक आहे. लिहून ठेवा वाटत असेल तर, एसआय युनिट प्रेशरचा पास्कल. ठीक आहे. आणि मी फोर्सचा काय सांगितला, न्यूटन, बरोबर. त्याच्यासारखं पास्कलचा तर जे फोर्स इज टू फोर्स पर युनिट एरिया, हे जे मी सांगितलं हे याचा फॉर्म्युला आहे प्रेशरचा. ठीक आहे. कन्फ्यूज तर नाही ना होणार एका दिवसाला जास्त, पण प्रेशरचा हा फॉर्म्युला आहे, लिहून ठेवा. प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स डिवायडेड बाय एरिया. ठीक आहे. ठीक आहे. मला दिसतंय नाही. ओके सर, मला संगीता मैम, पर आप कैमरा ऑन करके बच्चों से बात करिए एंड वी नीड टू एंड द क्लास. संगीता मैम, आप हैं यहाँ पे? हाँ मैम. हाँ, एक बार कैमरा ऑन करके बच्चों से बात करिए एंड वी कैन एंड द क्लास बिकॉज इनकी छुट्टी का टाइम हो जाता है इस वक्त. हाँ ठीक है. ठीक. हाँ, एक बार वाइंड अप कर दीजिएगा प्रेरणा मैम की क्लास के एंड में, दैट व्हाट यू हैव टॉट देम टुडे एंड व्हाट इज देयर होमवर्क. ओके. सो हमने आज की क्लास में पढ़ा फोर्स, मेनली फोर्स कि फोर्स क्या है, पुश एंड पुल, उसके क्या क्या चेंजेस है, फोर्स लगाने के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं, डायरेक्शन, स्पीड और शेप. अब उसके टाइप्स क्या क्या है, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट. ठीक है. उसमें भी जो कॉन्टैक्ट के कौन कौन से है, मैंने आपसे कहा है कि मुझे आपके चाहिए आपके एग्जाम्पल्स, आपके रोज लाइफ वाले वो. और इनर्शिया मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि इनर्शिया हम कौन से सब्जेक्ट, कौन से ऑब्जेक्ट को कंसिडर करते हैं, जैसे मैंने बस का एग्जांपल दिया था वो. और प्रेशर का हमने जस्ट बेस जानने की कोशिश की है कि प्रेशर क्या स्पेसिफिक रहता है फोर्स लगाने के बाद वो. तो अगली बार अगर हम मिले तो हम प्रेशर के बारे में बात करेंगे. थैंक यू. थैंक यू मैम. बाय बच्चों. आपने कैमरा आज ऑन ही नहीं किया.